Good afternoon, dear students. Class 6C, 6D. Open your English literature book. Am I audible, dear students? यस मैम। यस मैम। अब आप ये बता दीजिए कि क्या लीजर टाइम पोएम क्लास में हुआ है या नहीं? क्लास 6C। मैम हुआ है। तो चैप्टर 4 निकालिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चैप्टर 4, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मैम चैप्टर 4 पढ़ा दिया गया है 6C में 6C। यस मैम। अच्छा, 6D में यस मैम। नहीं हुआ है? जी मैम। क्या? में भी मैम ऑनलाइन क्लास तो पढ़ा दिया मैम 6C में भी। 6C की ही मैं बात कर रही हूँ। 6D में तो मैं खुद पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ ये चैप्टर नहीं हुआ है। मैम 6C में नहीं हुआ है। 6C में चौरसिया सर पढ़ाए थे आप लोगों को? यस मैम। मैं भी, चलो ठीक है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं 6D में नहीं पढ़ाई हूँ। ओके। So dear student, if any queries, then message me in chat box. Okay? आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करोगे, मैं पढ़ लूँगी, फिर मैं आपको आंसर करूँगी। ओके? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 4, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कोशिश किया करो कि टाइम रहते तुम लोग क्लास में एडमिट हो जाया करो, ठीक है? बिफोर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स बिफोर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, रिटन बाय M.K. गांधी। प्री रीडिंग टास्क। To err is human, all human beings make mistakes, but the best of the lot learn from their mistakes and improve. Have you ever made any mistake? Have you ever made any mistake? What did you learn from it? क्या आपने कभी कोई गलती किया? Obvious है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो गलती करेंगे ही करेंगे और किया ही होगा। What did you learn from that? लेकिन क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें या नहीं? What do you do when you find a drawback or weakness? आप जो सीखे उससे आपको क्या पता, क्या ड्रॉबैक मिला, क्या किस वीकनेस का पता चला आपको कि हमारे अंदर ये वीकनेस है? ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर हमें पता चल गया है तो हमें अपने आप को सुधारना है। ट्राई टू फॉरगेट इट, या तो फिर हम उसको भूल सकते हैं। एंड डोंट केयर एट ऑल, केयरलेस पर्सन्स ऐसा ही करते हैं, ठीक है? लेकिन गलती हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, हम अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं।
और सीखना भी चाहिए। ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स, या किसी से छुपाने का कोशिश करना चाहिए, अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, टीचर से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी। ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स और ट्राई टू ले द ब्लेम ऑन अदर्स, या फिर पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो किसी और पे डाल देना चाहिए। नाउ रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी। नहीं, कभी भी अपनी गलतियों को किसी दूसरे पे नहीं थोपना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम गलत हैं और गलत किए हैं तो अपनी गलतियों को एडमिट करना चाहिए कि हाँ, मुझसे ये गलती हुआ है, और उसके लिए सॉरी भी बोलना चाहिए, फील करना चाहिए, ठीक है। और उस गलती से सीखना चाहिए कि दोबारा अपने जीवन में हम कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें। ह्यूमन बींग्स है तो गलतियां तो हमसे होंगी ही होंगी, नहीं होंगी ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें हर गलती के बाद सीखना चाहिए और ऐसा कोशिश करनी चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए कि हम कम से कम गलती अपनी लाइफ में करें, उससे सीख लेनी चाहिए। नाउ रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधी जी ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, आंसर मी इन चैट बॉक्स, what is the difference between autobiography and biography? आंसर मी इन चैट बॉक्स, अगर आप जानते हो तो मुझे आंसर करो। यस स्वर्णिमा, what is autobiography and biography? What is the difference between two, biography and autobiography? Anyone else? Auto, yes, Dhruv. Anyone else? By that is called autobiography. बायोग्राफी हम उसको कहते हैं जिसे किसी और ने लिखा हो, ठीक है ना। अगर हम अपना लाइफ स्टोरी को खुद लिखते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी है, हमारी लाइफ स्टोरी को, हिस्ट्री को किसी और ने लिखा हो तो वो क्या है, बायोग्राफी है। आई मस्ट हैव बीन अबाउट, और ये जो स्टोरी ली गई है, दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम My Experiment with Truth and written by M.K. Gandhi. I must have been about 7 when I was put into a primary school, and I can well recollect those days, including the names and other particular of the teachers who taught me. I do not remember having ever told a lie either of my teachers or to my schoolmates. पहले अभी के बच्चे कितने साल के एज में स्कूल चले जाते हैं, 2.5 साल या 3 साल के एज में, लेकिन तब के बच्चे 7 ईयर्स के होते थे या 6 ईयर के, तब वो स्कूल जाते थे, क्योंकि वो क्लास 1 से शुरू होता था स्कूल, और तब बच्चे 6 या 7 साल के बच्चे एडमिट होते थे स्कूल में। लेकिन अभी के बच्चे नर्सरी, प्री नर्सरी पढ़ते हैं, LKG पढ़ते हैं, UKG पढ़ते हैं, इसलिए उनका एडमिशन जो है वो 2.5 से 3 साल के बीच में हो जाता है। लेकिन उनकी माइंड इतनी साफ थी गांधी जी की कि 7 साल के जब वो थे उनका स्कूल में एडमिशन हुआ था, और उनको एक एक चीज़ याद है कि वो कितने साल में एडमिशन लिए, वहाँ कौन से टीचर थे, पेरेंट्स, बच्चे, स्कूल में, उनको उस वक्त की हर बातें याद है। I must have been about 7 when I was put into primary school, and I can well recollect those days,
including the names and other particulars of the teachers taught me. I do not remember having ever told a lie either to my teachers or to my classmates. उन्होंने वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त की हर बात है, मैं सारी बातों को रिकलेक्ट करके आपको बता सकता हूँ जब मैं पहली बार स्कूल गया था, और मुझे अच्छे से याद है कि मैं कभी भी अपने टीचर से या फिर अपने क्लासमेट से झूठ बोला हूँ या कोई बहाना बनाया होगा. I do not remember having ever told a lie. Lie means झूठ बोलना. Either to my teacher or to the classmates. I used to be very shy and avoided all company. वो बहुत ही साई यानी कि शर्मीले नेचर के थे और उनको ग्रुप में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था या किसी की कंपनी उनको पसंद बिल्कुल नहीं थी. माई बुक एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियन, यानी उनकी जो किताबें थी वो और उनके जो लेसन थे वो चैप्टर्स जो थे वही उनके बेस्ट फ्रेंड थे. टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन home as soon as the school closed, that was my daily habit. वो स्कूल तो जाते थे पढ़ने लेकिन वो बहुत ही साई नेचर के थे और उनको किसी की कंपनी पसंद नहीं थी. इसलिए वो क्या करते थे कि स्कूल जैसे ही ऑफ होता था वो सबसे कहीं इधर उधर कहीं नहीं जाते थे, वो सीधे कहाँ जाते थे? अपने घर. He reached his own house on time. Two incidents belong to this period have always clung to my memory. Two incidents he always remembered in his life, and that was his memorable remember. जिसको वो याद कर सके ऐसी यादें वो थी. Two incidents belong to this period have always clung to my memory. As a rule, I had a distaste for any reading beyond to my school. Two incidents belong to these periods have always clung to my. Clung means held on closely, जिससे हम अटैच हो जाते हैं, जो हमें पूरा जीवन याद रहता है. ठीक है ना. एक दो इंसिडेंट ऐसा होता है कि जब हम बूढ़े भी हो जाएंगे तो वो बातें हम नहीं भूलेंगे. Two incidents belong to this period have always clung to my memory. As a rule, I have a distaste for any reading beyond my school books, but somehow my eyes fell on a book. उनका कहना है कि उनको अपने स्कूल की जो किताबें थी वो बहुत पसंद थी, उसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ते थे, लेकिन अदर बुक्स ऐसा नहीं था कि वो बहुत ये करते थे और वो दूसरी किताबें पढ़ते थे और उनको अच्छा लगता था. बट ऐसा हुआ कि बट somehow my eyes fell on a book purchased by my father. It was Shravan Pitrabhakti Nataka, a play about Shravana Pitrabhakti Nataka, a play about Shravana devotion to his parents. I read it with intense interest. One picture in the book showed Shravana carrying his parents on pilgrimage. The book and the picture left an undying impression on my mind. Here is an example for you to copy, I said to myself. बहुत से लोग होते हैं जिनके ऊपर बुक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, असर होता है पढ़ने के बाद, और लोग बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उस बुक में लिखी हुई हर बात उनको रियल और सही और सच्ची लगती है और होती भी हैं, उसे वो अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं और उनमें से कुछ बच्चे उसको उतारते भी हैं. वैसे ही गांधी जी के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा. किसके ऊपर? एक बुक इनके फादर ने खरीदा था कि वो स्टोरी किसके ऊपर था? श्रवण के ऊपर. श्रवण के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे.
वो जो बुक थी उसके ऊपर एक पिक्चर बना हुआ था और उस पिक्चर में दिखाया जा रहा था कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को यानी माँ बाप को ऐसे बना हुआ है टोकरी जैसा, उसमें बैठा के कहाँ ले गए, पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा पे। कितना डिफ़िकल्ट, कितना कठिन है इस काम को करना, लेकिन उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स के लिए काम किया। कंधे पे रख कर पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा दोनों को वो कहाँ ले गए थे, तीर्थ यात्रा पे। Two incidents belong to this period have always clung to my memory. As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school book, but somehow my eyes fell on a book purchased by my father. It was Sravana Bhakti Nataka, a play about Sravana's devotion to his parents. I read it with intense interest, यानी कि बहुत ही गहन, बहुत ही एकदम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेके किसी भी चीज़ को पढ़ना। वन पिक्चर इन द बुक showed Sravana carrying his parents on pilgrimage. The book and the picture left. सिर्फ ये एक उस बुक की एक घटना नहीं थी, श्रवण ने अपने पेरेंट्स को का बहुत सेवा किया था, और भी बहुत सारा घटना उसमें लिखा हुआ था। एक तो एक सिंगल था, द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन, जो कि ना कभी ख़त्म ना हो ऐसा इम्प्रेशन, ऐसा छाप वो उनके दिमाग पर छोड़ गया था। हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी। और ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी इस चीज़ को कॉपी करना चाहिए, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। आई सेड टू माई सेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, यानी वो अपने आप से एक प्रॉमिस लिए कि मैं भी श्रवण की तरह ही बनूंगा। Another similar play, हरिश्चंद्र, कैप्चर्ड माई हार्ट। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम तो आप लोग भी सुने होंगे, ये नाम भी आप लोगों के लिए भी ये नाम, ये रिनाउंड नेम होगा, है ना। Another similar play, हरिश्चंद्र, कैप्चर्ड माई हार्ट। Why should not all the truthful like हरिश्चंद्र? अब तक, जब से ये अर्थ है तब से लेके अब तक पूरा दुनिया किसका एग्जाम्पल देता है सच्चाई के मामले में? राजा हरिश्चंद्र का। उनकी जैसा आज तक इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी जन्म नहीं लिया, इसलिए आज भी उनका एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। कैप्चर्ड माई हार्ट, वाई शुड नॉट ऑल द ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र? वो सोचे कि अगर ऐसे इंसान, इतने सच्चे इंसान इस पृथ्वी पे हुए हैं और या हो सकते हैं, तो फिर बाकी के लोग क्यों नहीं होते हैं? वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ। फिर उन्होंने खुद से पूछा, मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ इतना सच्चा, बिल्कुल इनकी तरह, कि अपना होल लाइफ कभी मैं किसी से एक भी शब्द झूठ ना बोलूँ। आई आस्क्ड माई सेल्फ द डे एंड नाइट। पूरे जब पढ़ने, उस 2 बुक को पढ़ने के बाद पूरे समय अपने आप से पूछता रहा कि मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता हूँ। Follow truth and to go through all ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me. ये 2 बुक उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया था उस वक्त। There was another such incident. Follow truth and to go through all ordeals. जितने भी हरिश्चंद्र के लाइफ में, पूरे लाइफ में जितना कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ क्या था? बहुत पेनफुल था, आसान नहीं था, बहुत स्ट्रगलिंग, बहुत पेनफुल था वो सब कुछ उनके लिए। क्योंकि सच्चाई का जो राह होता है ना, वो आसान नहीं होता है और खुशियों भरा नहीं होता है जहाँ आप इंजॉय करो जाकर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। रियल लाइफ हमेशा ही स्ट्रगलिंग होता है। Harishchandra went through though was the one idol it inspired in me. There was another such incident during the time when I was in 7th standard. जब वो 7 साल के थे तो उनका स्कूल में एडमिशन हुआ था, और जब वो क्लास 7 में थे, 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते हुए गए होंगे तो कितने साल के थे? 14 ईयर्स के होंगे।
There was another such incident during the time when I was in 7th standard. दोराबजी जिमी द हेड मास्टर वॉज वेरी पॉपुलर। उनके जो हेड मास्टर, यानी पहले स्कूल में हेड मास्टर ही होते थे ना, प्रिंसिपल को क्या कहा जाता था उस समय? हेड मास्टर। तो इनके स्कूल के जो हेड मास्टर थे वो कौन थे? दोराबजी जिमी। द हेड मास्टर वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द बॉयज़। और पहले लड़कियां बहुत कम स्कूल जाती थी, तो शायद इनके स्कूल में कोई लड़की नहीं पढ़ती होगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ किसका नाम लिया है? बॉयज़ का। एज ही वॉज अ डिसिप्लिनरी, अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर। और पहले के जो टीचर्स होते थे मैक्सिमम, ठीक है, वो बहुत ही डिसिप्लिनरी, उनके अंदर बहुत डिसिप्लिन होता था और वो प्रिंसिपल होते, उनका अपना एक रूल होता था, उसको वो फॉलो करते थे पुराने ज़माने में। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं। A man of method and a good teacher. He had made gymnastics and cricket compulsory and I disliked both. जब ये गांधी जी छोटे रहे होंगे तो ऐसा कोई भी गेम हमारे यहाँ खेला इंडिया में नहीं जाता था। तो इनको ये ऐसे भी, ये जब अपने फ्रेंड की कंपनी को पसंद नहीं करते थे, किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, तो खेलना तो फिर इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने दो चीज़ को स्कूल में कंपलसरी किया हुआ था, एक तो जिम्नास्टिक और दूसरा क्रिकेट। क्योंकि ये जब छोटे रहे होंगे तो उस समय किसका राज्य था यहाँ? ब्रिटिश। He had made gymnastics and cricket compulsory and I disliked both. I never took part in any exercise before they were made compulsory. मतलब मैं ऐसे किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी चीज़ में मैं पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता था। स्कूल ख़त्म होता था और मैं सीधे कहाँ पहुँचता था? अपने घर। The headmaster was very popular among the boys as he was a disciplinary, a man of method and a good teacher. He had made gymnastics and cricket compulsory and I disliked both. I never took part in any exercise before they were made compulsory. जब तक कि उस चीज़ को स्कूल में कंपलसरी नहीं कर दिया गया था, मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था। I then had the false notion, उनको एक गलत फहमी थी, that gymnastic had nothing to do with education. तो जिम्नास्टिक का कोई फ़ायदा हमारे एजुकेशन से, उसका कोई लेना देना नहीं। ये इनका अपना पर्सनल व्यू था। गांधी जी's पर्सनल व्यू ऑन जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट। I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today I know that physical training is an important and physical training is as important as mental training. The reason for my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as a nurse to my father. और वो जिम्नास्टिक तो क्लास के बाद वो चलता था, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि छुट्टी होने के बाद वो घर जाना चाहते थे और घर जाके अपने फादर को सर्व करना चाहते थे, यानी अपने फादर का सेवा करना चाहते थे। इसलिए वो कहीं नहीं रुकते थे, सीधे वो कहाँ जाते थे? अपने घर जाते थे। As soon as the school closed, I was hurry home and begin serving him. Now, it happened that one Saturday, I had to go from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. I had no watch. जैसे पहले तो घड़ी नहीं होता था, लोग धूप को देखकर पता लगाते थे कि अभी कितना बजा है और कितना नहीं, ठीक है। तो जिम्नास्टिक के लिए जब शाम को 4 बजे जाना होता था तो उनके पास घड़ी नहीं थी कि वो घड़ी देखती को 4 बजने वाला, चलो चलो अब चले जाते हैं।
इन द आफ्टरनून आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी, और थोड़ा उस दिन बादल जैसा मौसम था. When I reached the school, all the boys had already left. सारे बॉयज़ आए थे, वो जिम्नास्टिक करके अपने घर चले गए थे और इनको समय का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए. बादल था इसलिए इनको लगा कि अभी 4 नहीं बजा. तब तक सारे टाइम हो गया था और सारे बच्चे जिम्नास्टिक करके अपने घर डिपार्ट कर चुके थे. The next day, on being asked the reason for absence, I told Mr. Jimmy what had happened. उन्होंने सच कहा जो हुआ था. He refused to believe me, but उनके हेडमास्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया. उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया उस बच्चे पे कि ये बच्चा सच कह रहा है. I was convicted of lying. मुझे झूठा ठहराया गया. That deeply pained me. क्योंकि वो सच बोल रहे थे, उनको कहा जा रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये उनको बहुत ही पेनफुल लगा. How was I proof my innocence? उनको लगा कि मैं अपने आप को या मैं अपनी सच्चाई को, मासूमियत को अपने हेडमास्टर के सामने कैसे प्रूफ करूं? मेरे पास ऐसा क्या एविडेंस है कि मैं प्रूफ करूं कि भाई इस रीज़न से मैं कल लेट हो गया था. I was convicted of lying. That deeply pained me. How was I proof to my innocence? There was no way. कोई भी तरीका नहीं था. There is really no way to prove himself in front of his headmaster. I learned that a man of truth must also be a man of care. तब उन्होंने उस दिन वो क्या रियलाइज़ किया उस दिन कि अगर आप सच्चे इंसान हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, तो आपको एक केयरफुल पर्सन भी होना चाहिए. ठीक है, सिर्फ सच्चे पर्सन होने से काम नहीं चलेगा, आपको एक केयरफुल पर्सन भी होना पड़ेगा. I told Mr. Jimmy what had happened. He refused to believe me. I was convicted of lying. Lying means झूठ बोलना, यानी कि मुझे दोषी ठहराया गया कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो. That deeply pained me. How was I proof my innocence? There was no way. I learned. देखो उन्होंने गलती किया और उस गलती से वो क्या सीखे कि अगर कोई सच्चा इंसान है तो उसको केयरफुल पर्सन भी होना चाहिए. अपनी गलतियों से गांधी जी ये चीज़ सीखे. I learned that a man of truth must be a man of care. This was the first and the last instance of my carelessness in school. बोले वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी स्कूल में. उसके बाद मैं पूरा होल लाइफ जब जितने दिन पढ़ा मैं एक भी गलती नहीं किया. Dear student, please open your video. भव्या, गायत्री, मृणाली, आदर्श, अनन्या, अधर्व, आयुष, सुशोभित, अधर्व, आयुष 6D, मलिहा, प्रियम, आर्यन, ऋषभ, प्रियांशुराज, शिवांक. ओपन योर वीडियो. आप लोग अपना वीडियो ऑन करो ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं. बुक दिखाओ. शो मी. आयुष 6D कहाँ गायब हो गए? मलिहा, प्रियांशु, प्रियम, आयुष, प्रियांशुराज, आर्यन, सौम्या, तनु, ऋषभ. और बाकी का रेस्ट जो मैं क्वेश्चन आंसर करवाई हूँ आप लोगों को याद है या भूल गए हो? तनु कुमारी 8D, यहाँ पे 10670 लिखा हुआ है. तनु यू आर इन 6D और 8D. आप 8D में पढ़ते हो. तनु
ये कौन है 8D? 10670 एडमिशन नंबर। ओके, ध्रुव रंजन, मल्लिहा, ओके तनु, ओके। आयुष, ये कौन है भाई? आयुब है, आयुष है, क्या है? 6D। ओके मृणाली। प्रियांशु, प्रियांशु पढ़ाई कर रहे हो? भव्या पढ़ रही हो? क्वेश्चन आंसर याद की हो कि सब भूल गई? 6D स्वर्णिमा, आदर्श राज यादव, सौम्या, सुशोभित। काम सबका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? ओके, note down your homework. Note down your homework, dear students. Underline the difficult words. Yes, Priyam, what do you want to ask? Priyam, answer me in chat box. Dear student, class 6C and D, note down your home assignment. Underline the difficult words and note down in your notebook and write English to English word meaning. English to English word meaning and learn this chapter. मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कोई भी चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाना है तो उसकी प्रीवियस रीडिंग होनी चाहिए। आप पहले से पढ़े रहोगे तो आपको पता होगा कि आपको उस चैप्टर में कहाँ पे परेशानी है। आप उसको अंडरलाइन करके रखोगे और टीचर से पूछोगे, या फिर आप अच्छे से 3-4 बार अगर पढ़े हो तो आपको उसे समझने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए प्रीवियस रीडिंग ज़रूरी है ताकि आप खुद फाइंड आउट कर सको अपनी प्रॉब्लम को और क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछ सको या अपने डाउट्स को क्लियर कर सको। इसलिए प्रीवियस रीडिंग ज़रूरी है। यस गायत्री, गायत्री सिंह 6D, एनी क्वेरीज?